जी भाई अस्सलाम वालेकुम। पेज 468 निकालें और ये ज़रा एक छोटी सी एग्जांपल नोट करें। मिस्टर उमर, ये मैं घर से लिख के लाया हूँ। मिस्टर उमर, मिस्टर उमर अप्लाइड ऑन 5 मार्च 2020। मिस्टर उमर ने 5 मार्च 2020 को अप्लाई किया। भाई किसकी बात हो रही थी कल? डी रजिस्ट्रेशन की बात हो रही थी इस पेज पे। 5 मार्च 2020 को डी रजिस्ट्रेशन के लिए उमर ने अप्लाई किया एंड पेड आउटस्टैंडिंग टैक्स, और बकाया इसने टैक्स पे किया ऑन 12 जून 2020। 12 जून 2020 को इसने बकाया टैक्स पे किया। अच्छा, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कब किया? डी रजिस्ट्रेशन के लिए 5 मार्च को, और बकाया टैक्स कब पे किया? 12 जून को। अब इसको डी रजिस्टर किया जाएगा बाय लेटर ऑफ। कल क्या रूल पड़ा था? 90 डेज या जब तक पुराना टैक्स पे कर दें। जरा मुझे काउंट करके बताएं 90 डेज। कैलकुलेटर पकड़ें। मार्च के तो उंगलियों पे गिने, 6 मार्च से गिनना शुरू करें। 26 बन गए, मार्च के 26 बन गए। कैलकुलेटर पकड़ें, 26 लिखें। अप्रैल के 30, मई के 31, टोटल करें जरा 87। इसमें 3 दिन और डालें, 3 दिन और डालें, कितने बन गए? 3 जून। तो ही विल बी डी रजिस्टर्ड बाय लेटर ऑफ। कल क्या पड़ा था? 90 डेज या जब पुराने टैक्सेस जमा करवा दे। तो बता दें 90 डेज का पूरे हो रहे हैं जी 3 जून को, 3 जून को। और पुराने टैक्सेस कब जमा करवा रहा है? 12 जून को। तो 3 जून को 90 डेज पूरे हो रहे हैं और 12 जून को ये पुराने टैक्सेस जमा करवा रहे हैं। अब आप मुझे बता दें व्हाट इज लेटर? 12 जून। ओके, नेक्स्ट। और अगर ये टैक्स जमा कराता क्या कहते हैं 1 जून को, 1 जून को, तो फिर लेटर क्या आ जाता? 3 जून। ओके, ये तो एक पहले वाली बात चल रही है। इसमें एक दो बातें कर लें जरा क्लास। चलें ठीक है, पहले लॉसेस की तरफ आ जाएं। लॉसेस के चैप्टर पे आ जाएं। आखिरी सफा निकालें। अच्छा, फॉरेन लॉसेस के लिए कल क्या रूल पड़े थे? फॉरेन लॉस करंट ईयर में किसी भी फॉरेन प्रॉफिट में से माइनस, बल्कि हर फॉरेन लॉस क्या होगा और कैरी फॉरवर्ड होके अगले साल सेम हेड में से माइनस होगा अगले 6 साल तक। ओके जी, पेज 305। पेज 305। सेल कितनी है बिजनेस की? 70। खर्चे टैक्स वालों के मुताबिक कितनी डेप्रिसिएशन है? 30। तो ये टैक्स वालों के मुताबिक ही प्रॉफिट एंड लॉस बना है ना। शुक्र है टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन माइनस हुई है। ये लॉस कितना है? 50। अच्छा, लॉस को ना तोड़ के आज हमने 2 हिस्से करने हैं लॉस के। ये आज नया कॉन्सेप्ट है, लॉस के तोड़ के 2 हिस्से करने हैं। क्या आपको फील हो रहा है कि डेप्रिसिएशन की वजह से भी लॉस आया है? डेप्रिसिएशन ने भी अपना रोल प्ले किया है। अच्छा, जरा स्क्रीन पे देखिएगा। अगर स्क्रीन पे देखना है। अगर डेप्रिसिएशन ना होती, भाई स्क्रीन पे देखो, अगर डेप्रिसिएशन ना होती
तो कितना लॉस आता? एक्सेलेंट। अगर डिफिशिएंट होती ही ना तो कितना लॉस आता? 20। क्लियर? अगर डेप्रिसिएशन ना होती तो कितना लॉस आता? कैसे निकाला है? 70 माइनस 90 तो इन्हें छुपा दिया है। दो तरीके आपको बता रहा हूं ना, दो तरीके बता रहा हूं आपको। इस तरह नहीं करेंगे, इस तरह करेंगे ना, -50 +30। उल्टा चलना चाह रहे हैं ना, -50। आपको एक चीज पता है कि ये देखें, ये 4 है और ये 1 है और ये 3 है। अब अगर मैं आपको कहूं 4 पे पहुंचे तो आप कैलकुलेटर पे क्या लिखेंगे? 3 + 1। हालांकि माइनस लगा हुआ है, लेकिन उल्टा चलने के लिए क्या करना पड़ता है? प्लस करना पड़ता है। उल्टा चलने के लिए प्लस करना पड़ता है। ओके, चलें जी। आई एम गोइंग टू रिवाइज इट फॉर द लास्ट टाइम। किताबें बाद में खोल, इधर देख, इधर ऊपर देखें। सेल कितनी है बिजनेस की? खर्चे, डेप्रिसिएशन, नुकसान 50। मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा हूं कि अगर डेप्रिसिएशन ना होती तो लॉस कितना था? गुड। अगर डेप्रिसिएशन ना होती तो लॉस कितना था? लेकिन एक और तरीके से पूछने लगा हूं, अगर डेप्रिसिएशन ना होती तो लॉस कितना था? ये रिवर्स तरीके से निकालना पड़ेगा। तो 50 तक पहुंचते हुए 30 क्या हो चुके हैं? माइनस। तो इसका तरीका क्या होगा? -50 + 30 = 20। अच्छा, अब लॉस को तोड़ने का फायदा क्या है? लॉस को तोड़ के दो हिस्से करने हैं। डेप्रिसिएशन की वजह से कितना लॉस आया, डेप्रिसिएशन के अलावा कितना लॉस आया। लॉस को तोड़ने का मकसद ये होता है कि जो डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस है ना, उसे इन्फिनिटी तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं और बाकी लॉस को 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो ये आज फर्स्ट टाइम आपको बात बताई है। अब देखिएगा हमने सोल्यूशन कैसे देना है। क्या मैं कह सकता हूं ये लॉस है आफ्टर डेप्रिसिएशन, आफ्टर माइनसिंग डेप्रिसिएशन बोल कह दें, ये लॉस क्या है? आफ्टर डेप्रिसिएशन। लेकिन मुझे चाहिए लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन। अब आपने जरा मुझे निकलवाना है लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन। जी बताएं, लॉस है कितना? 50 का। डेप्रिसिएशन इस तक पहुंचते हुए क्या हो चुकी है? जो चीज माइनस हो चुकी है उसे उल्टाने के लिए प्लस कर दो। अब बता दें लॉस कितना आ गया? 20। नेगेटिव लिख दें या लॉस लिख दें, साथ आपकी मर्जी है। लॉस 20 का आ गया। अच्छा, ये तो लॉस है, डेप्रिसिएशन अगर ना होती तो भी 20 का लॉस होना था। अब लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन कितना है? लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन कितना है? 30 का। अब मुझे बता दें व्हाट इज माय ओवरऑल लॉस। इसके तोड़ के कितने हिस्से कर दिए? 2 हिस्से कर दिए। क्लियर? अब इसको नोट कर लें, अपने रजिस्टर निकालें फ्रेश और रजिस्टर पे नोट करें। अगला सफा खाली है, अगले सफे पे नोट कर लें, नोट करें। ये इन्फिनिटी तक कैरी फॉरवर्ड होगा, बाकी 6 साल तक।
जी क्लियर? ये लॉस आफ्टर डेप्रिसिएशन क्यों है? क्योंकि डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है। इसको हटाने का तरीका प्लस कर दें। ओके, एग्जाम्पल 13। अच्छा भाई, अब ये बताएं मुझे, कॉन्टिन्यूइंग फ्रॉम एग्जाम्पल 12, वो 2010 का साल था, ये 2011 का साल। 2011 में क्या सीन चल रहा है? स्क्रीन पे देखें, सेल आई है, खर्चे आए हैं, डेप्रिसिएशन, और शुक्र है इस साल क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। ये प्रॉफिट क्या है? आफ्टर डेप्रिसिएशन। ये प्रॉफिट है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। क्या आप मुझे बता सकते हैं अगर डेप्रिसिएशन माइनस ना होती तो प्रॉफिट कितना था? जबानी बता दें। 110। असल में ना अब इस साल प्रॉफिट्स आ गए हैं, पिछले साल क्या थे? तो इस साल के प्रॉफिट को इस्तेमाल करने हैं पिछले साल के लॉस को खत्म करने के लिए। तो अगर पिछले साल का लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन है, अच्छा इसका करना क्या था? ये आपने लिख लिया था। इसको कैरी फॉरवर्ड करना था 6 साल तक, और इसको कैरी फॉरवर्ड करना था इनफिनिटी तक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो मैं आपको बताता हूँ, सारा प्लान करते हैं अभी। क्लियर? ओके, इसको कैरी फॉरवर्ड करना था 6 साल तक 20 को, और 30 को इन्फिनिटी तक। जी अब बताएं हजरात, अगले साल शुक्र है क्या आ गया? प्रॉफिट। अगर इस साल डेप्रिसिएशन ना होती तो कितना प्रॉफिट था? 110। लेकिन अभी कितना प्रॉफिट आ रहा है? 35। अच्छा, एक और भी तो तरीका हो सकता है प्रॉफिट, ये तो फिलहाल तो आफ्टर डेप्रिसिएशन है। अगर मैं प्रॉफिट आपसे पूछूं बिफोर डेप्रिसिएशन, तो वही काम कर लेते हैं। प्रॉफिट मुझे बताएं बिफोर डेप्रिसिएशन। अब 35 तो एज इट इज आएगा ना कैलकुलेटर पे, जैसे -50 एज इट इज आया था, लेकिन 35 तक पहुंचते हुए 75 क्या हो चुके हैं? माइनस हो चुके हैं। इसको क्या करेंगे? प्लस। तो क्या आ गया? 110 प्रॉफिट आ गया बिफोर डेप्रिसिएशन। अब ये भी बिफोर है, पिछला वाला भी बिफोर है। अब हम लॉसेस माइनस करना शुरू करेंगे। अब आप मुझे बता दें क्या माइनस करूं? पहले पुराने साल का 20 माइनस करूं या 30 माइनस करूं? 20 पहले माइनस करें क्योंकि वो डेड हो जाना है, और बाद में क्या माइनस करें? 30। तो लेट्स स्टार्ट। लेस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस 2010 के साल का बिफोर डेप्रिसिएशन कितना? 20। इसको माइनस कर दें, कितना प्रॉफिट बचा? इतना प्रॉफिट है कि पुराने साल के डेप्रिसिएशन माइनस कर ले। पहले पुराने साल के डेप्रिसिएशन माइनस कर लेते हैं, फिर इस साल के डेप्रिसिएशन माइनस कर लेते हैं। ये तरह फॉर्मेट है। लेस पुराने साल की डेप्रिसिएशन। वैसे डेप्रिसिएशन में कोई मसला नहीं, सारी इन्फिनिटी तक की कैरी फॉरवर्ड होनी है, लेकिन कोई मसला नहीं। पहले पुराने साल के डेप्रिसिएशन माइनस कर लें। पुराने साल के डेप्रिसिएशन 30, वो माइनस कर लें। प्रॉफिट बचे हैं, अब क्या माइनस कर लें? इस साल की। वो तो माइनस हुई भी हमने ऐड कर दी थी। अब इस साल के डेप्रिसिएशन माइनस कर लें। लेस करंट ईयर डेप्रिसिएशन कितनी? 75। टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम ज़कात वगैरह तो कोई है नहीं, टैक्सेबल इनकम। लेकिन एक चीज कैरी फॉरवर्ड करेंगे, डेप्रिसिएशन कितनी माइनस करना चाह रहे थे? कितनी हुई? कितनी कैरी फॉरवर्ड होगी? चलें जी, फ्रेश अपने सफे पे रजिस्टर पे नोट करें, क्योंकि ऊपर लॉस कौन सा पड़ा हुआ था? बिफोर वाला, तो नीचे प्रॉफिट भी फिर बिफोर वाला रखें। नोट करना है जरूर अपने रजिस्टर पे। अब इसका फुल फ्लैश सवाल करने लगे हम। हाँ जी, कौन सी वाली? अब तुम ये 15 अब इन्फिनिटी तक कैरी फॉरवर्ड हो सकती है ना, लेकिन जो माइनस हो रही है उसको तो करो ना माइनस साथ साथ।
अगले साल में ये माइनस 12 ना होगा। तो एक ही दफा माइनस होगा। पिछले साल की डिडक्शन थी, पिछले साल लॉस था, माइनस नहीं हो सकी थी, पिछले साल की डिडक्शन इस साल के प्रॉफिट में से माइनस कर ली, अब ये हो गई बस माइनस, खत्म हो गई, सवारी बैठ गई बस खत्म, उसे दोबारा तो नहीं बिठाना। इसको अब आप इन्फिनिटी तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बस पता चल जाएगा एग्जामिनर को डेप्रिसिएशन है, कैरी फॉरवर्ड। उसने भी घात घात का पानी पिया हुआ है। ओके चलें जी, इधर बैठे बैठे ना अब रिवाइज करें सारा, क्योंकि आज दूसरी क्लास से शाम को घर जाके रिवाइज करने का टाइम मिलना नहीं आपको, तो इधर बैठे बैठे सारा रिवाइज करें। अच्छा, ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक कोई लेक्चर अपलोड नहीं होगा, लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है आज शाम को भी है, कल इतवार को भी हम करेंगे, मंडे को भी एक होगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये लॉस 50 का क्या है आफ्टर डेप्रिसिएशन? हमें कौन सा लॉस चाहिए? तो निकालने का तरीका 50 तक पहुंचते हुए 30 क्या हो चुके हैं, तो 20 का लॉस आ गया ये वाला, और एक और लॉस भी है, डेप्रिसिएशन की वजह से भी लॉस है हमारा, ये है 30 का, तो टोटल लॉस 50 का है। इसके तोड़ के 2 हिस्से कर दिए। अब अगले साल पहले माइनस करेंगे इसको, क्योंकि इसकी लाइफ 6 साल है, और आज मैंने आपको नई बात बताई, डेप्रिसिएशन की लाइफ इन्फिनिटी है। अगले साल हमें प्रॉफिट्स आए, लेकिन जरा नजर मारें, इन प्रॉफिट्स तक पहुंचते डेप्रिसिएशन क्या हो चुकी है, लेस हो चुकी है, इसलिए ये प्रॉफिट है आफ्टर डेप्रिसिएशन। मुझे चाहिए प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन, तो स्क्रीन पे देखें, यहां तक पहुंचते डेप्रिसिएशन माइनस हो चुकी है, तो अगर डेप्रिसिएशन को मैंने उल्टाना है तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। ये तो आफ्टर से चल रहा हूं मैं, यहां तक पहुंचते हुए 75 माइनस हो चुके, इससे ऐड कर दिया तो 110 आ गया। लेस आपने करनी है डेप्रिसिएशंस, कौन कौन सी? नहीं, पहले पुराने साल का लॉस, क्योंकि डेप्रिसिएशन इन्फिनिटी तक कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं। अब पुराने साल का लॉस बनाए, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस, ये भी बिफोर वाला बुलाना है। ये 2011 का प्रॉफिट है, इसे इस्तेमाल करें 2010 का लॉस माइनस करने के लिए। 20 इतने प्रॉफिट बच गए हैं कि पुरानी डेप्रिसिएशन भी माइनस हो सकती है। अब कोशिश करते हैं करंट ईयर के डेप्रिसिएशन भी माइनस करने, क्योंकि वो हमने ऐड कर दी हुई है 75।
ये मेरी टैक्सेबल इनकम आ गई। कैरी फॉरवर्ड कर लें डेप्रिसिएशन इन्फिनिटी तक 15 जी। सर स्पेसिफिक डेप्रिसिएशन ये मैं बताता हूँ, ये मैंने अभी बताना था। ये रूल डेप्रिसिएशन के लिए है, अमोर्टाइजेशन के लिए है, इनिशियल अलाउंस के लिए है, फर्स्ट ईयर अलाउंस के लिए है। डेप्रिसिएशन उससे मिलती जुलती सारी चीजें। नहीं 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 नहीं, तो जो अभी मैं पढ़ाऊंगा एक जगह पे कौन कौन सी चीजों के लिए है। कोई आपने लफ्ज याद नहीं रखना, बस डेप्रिसिएशन उससे मिलती जुलती चीजें यही है, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन और इनिशियल अलाउंस और फर्स्ट ईयर अलाउंस। चलें जी, सवाल अब शुरू करें एक एग्जाम लेवल का। ऊपर आ जाएं, देखना सबने जाना है ऊपर, ऊपर आ जाएं। आज तो हाँ शायद नमाज की ब्रेक नहीं आएगी आज, तो जल्दी जल्दी फारिग कर देंगे आपको। ओके, निकालें निकालें निकालें, कौन सा सफ़ा है? लॉसेस का पूरा न्यूमेरिकल है एक। जी पेज 292। चलें जी, ये सवाल शुरू करते हैं हजरात। असेसमेंट्स कंप्लीटेड, यानी ये साल फाइनल हो चुके हैं, और असेसमेंट्स अंडर ऑडिट ये साल अभी हमारे हाथ में है, इनमें हम चेंजेस कर सकते हैं। ये जो असेसमेंट्स कंप्लीटेड है, मैं सिर्फ जो हाईलाइट कर रहा हूं वो देखिएगा। असेसमेंट, रिटर्न असेसमेंट अपील्स का चैप्टर हम पढ़ेंगे। असेसमेंट्स कंप्लीटेड से मतलब है टैक्स वालों ने इन सालों को फाइनल कर दिया, इन पे नहीं। अच्छा, लॉस फॉर द ईयर है आफ्टर डेप्रिसिएशन, लॉस फॉर द ईयर है आफ्टर डेप्रिसिएशन। अनएब्जॉर्ब्ड के लफ्ज को भी छोड़ें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आज ही की क्लास में टाइम निकाल के एक्सप्लेन कर दूंगा। ये लॉस कौन सा है हजरात? कैरी फॉरवर्ड करेंगे ना, हर साल लॉस कैरी फॉरवर्ड करते रहेंगे। लॉस फॉर द ईयर 2002 आफ्टर डेप्रिसिएशन, दिस लॉस इज आफ्टर depreciation, this loss is after depreciation। ऐसा ही है, यानी ये ऐसा है कुछ केस डिडक्शन माइनस इस टाइप का है, एग्जांपल टल जैसा ये लॉस। द लॉस इज आफ्टर एंड व्हाट इज द डेप्रिसिएशन? 5000। अब आप मुझे बता दें, इस साल भी लॉस है, 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 लेकिन ये लॉसेस कौन से हैं? एग्जांपल 12 जैसे, क्या मतलब? ये आफ्टर डेप्रिसिएशन है, आफ्टर कैरी फॉरवर्ड का मतलब, कैरी फॉरवर्ड के लफ्ज पे ना जाओ, बल फॉर द ईयर लॉस उसने लिख दिया ना, कैरी फॉरवर्ड का मतलब है इसको आगे लेके चलते रहना। तो दीज लॉसेज आर आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो इसका मतलब है, अगर मैं इस सवाल को सामने रखूं तो इसी तरह मुझे बिफोर निकालना पड़ेगा पहले। तो बिफोर कैसे निकाला था? इसके साथ -50 लिखा हुआ था, इसको एज इट इज ले लिया था और प्लस 30 कर दिया था। क्लियर? अब आप बता दें, मैं एक नया कॉलम डालता हूं यहां, क्या? लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन। अच्छा, कैलकुलेटर पे कैसे लिखेंगे? मेरे पास इधर जगह है, जरा खुला खुला लिख देता हूं। कैलकुलेटर पे कैसे लिखेंगे?
जी कैलकुलेटर पे कैसे लिखेंगे? माइनस 2 लाख, दूसरा कितना? माइनस 2 लाख प्लस 5,000, क्योंकि ये क्या है? लॉस कौन सा है? आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो इसको हमने किस पे लेके जाना है? तो आप आगे लिख लें माइनस 2 लाख प्लस 5, कितना जवाब आ रहा है? तो लिखें 195। आप अपनी किताब पे लिखें आगे 195। माइनस 200 जमा 5, क्या आ गया जी? Before depreciation. 195,000 माइनस 30 जमा 5 कितना आ गया? 25,000 का लॉस आ गया बिफोर डेप्रिसिएशन। माइनस 20 जमा 10 माइनस 10, माइनस 10 जमा 5 कैलकुलेटर पे लिखें माइनस 10 जमा 5 माइनस 5। आपको फीलिंग आ रही है ना? लॉसेस आफ्टर डेप्रिसिएशन, ये इस टाइप वाली चीज है। तो इसमें फिर नेगेटिव साइन लिखेंगे 200 के साथ और डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। चलें जी आगे आए। असेसमेंट्स अंडर ऑडिट, यानी इनमें आप कोई चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं, यू कैन डू। इनका भी ऑडिट चल रहा है, यानी ये प्रॉफिट्स है ना, अब इनको लॉसेस में यूज कर लेंगे माइनस करने के लिए। साथ में प्रॉफिट आया है, ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट आफ्टर वाला नहीं है, ये प्रॉफिट है खुद ही बिफोर वाला दे दिया। इसका मतलब है ये इस तरह वाला नहीं है, अब हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये प्रॉफिट क्या है? बिफोर डेप्रिसिएशन। शुक्र है, शुक्र है। अब हमें कोई कॉलम डालने की जरूरत नहीं है। और आगे डेप्रिसिएशन आ रही है, ये ऑलरेडी क्या है? बिफोर। मजे, ऑलरेडी बिफोर डेप्रिसिएशन। ओके, अब भाई ऐसा करते हैं कि पैटर्न देख लेते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। पैटर्न ये है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का कि सबसे पहले हम प्रॉफिट पकड़ेंगे बिफोर डेप्रिसिएशन, उसमें से माइनस करेंगे सबसे पुराने साल वाला लॉस। अगर प्रॉफिट्स बच गए तो उनमें से पिछले सालों का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और फिर इस साल की डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे। दिस विल बी आवर पैटर्न। ये हमारा पैटर्न है, ये हमारा फॉर्मेट। तो शुरू करें जी। 2002 से शुरू करूं सवाल, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, या 2007 से शुरू करूं? 7 से, क्योंकि 3, 4, 5, 6 में तो क्या आ रहे हैं? लॉसेस आ रहे हैं। तो पहली दफा प्रॉफिट कब आया? पहली दफा किस्मत कब जागी? अभी तो नजर लगी हुई थी, अब नजरें हट गई, थोड़े थोड़े प्रॉफिट आने लग गए। तो 2007 से शुरू करें। 2007 निकाल लें जी, 7 वाले का रजिस्टर। 2007 क्या लिखना है? वो फॉर्मेट अभी दिखाया आपको। सबसे पहले जी मोहतरम 2000, अच्छा हाँ, इसको 7, 8, 9 कर दूंगा फिर मैं। अच्छा छोड़ो, इधर आओ। 2007 प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन बताएं करंट ईयर का, 2007 का 30,000। आजो भी आजो, आजो भी आजो। पुरानी पुरानी सवारियां। लॉस ऑफ अर्लिएस्ट ईयर शैल बी सेट ऑफ फर्स्ट। सबसे पुराने साल का लॉस पहले माइनस करें। मुझे बता दें 7 के प्रॉफिट में से 2 का लॉस माइनस किया जा सकता है। 2 का लॉस कितने साल माइनस हो सकता है? 3, 4,
5 6 7 8 8 तक माइनस हो सकता है। अभी तो हम 7 में खड़े हैं, तो 7 के प्रॉफिट्स में से 2 का लॉस माइनस किया जा सकता है। तो सर इस तरह ना बोले आराम से, 7 के प्रॉफिट में 2 का माइनस कर लें, वो 2 इतना भी पुराना नहीं है जिस तरह बोल रहे हैं। तो 7 के प्रॉफिट में से 2 का लॉस माइनस किया जा सकता है। तो 2 का लॉस, अच्छा हाँ सॉरी, इस कॉलम को हमने क्या करना, अच्छा 7 के प्रॉफिट में से 2 का लॉस माइनस किया, तो प्रॉफिट कौन सा है, बिफोर, लॉस भी कौन सा है, शुक्र है, बिफोर। तो 30 ने आवाज मारी, चला जा, आ तो जा जरा, लेस, बोले 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 लेस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन 2002 वाला कितना, 195। भाई बस को रवाना करें, सवारियां बैठ नहीं सकी, टैक्सेबल इनकम। और अब मैं ब्लू मार्कर लगाने लगा हूं नीचे लेंथी सा, क्योंकि अब मैं बस स्टैंड के ऊपर सवारियां खड़ी करने लगा हूं। अब इसको क्लोज कर दें, अब बस स्टैंड पे सवारियां खड़ी करते हैं। अच्छा अब जरा देखते रहना, फिर नोट कीजिएगा कितना लॉस माइनस करना चाह रहे थे, कितना हुआ, कितना लॉस फिर कभी माइनस कर लें, कैरी फॉरवर्ड कर लें लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन किस साल का, 2002 का लॉस, हाँ 8 में भी माइनस हो जाएगा कोई मसला नहीं, कितना 165, ये 2002 का लॉस हो गया, कैरी फॉरवर्ड करना है। सवारियां सारी स्टैंड पे आपने खड़ी करनी है ताकि अगले साल जब बस आए तो वो रेडी हों। ओके इधर लाइन 25 भी इंशाल्लाह माइनस करने की इजाजत है, कभी कर लेंगे, 10 भी, 5 भी, 5 भी। 2003 वाला लॉस भी कभी माइनस करेंगे, किस्मत जागी तो 4 वाला भी, 5 वाला भी, 6 वाला भी। लॉसेस बता दें बिफोर डेप्रिसिएशन, 20, क्लियर। अब मोहतरम कैरी फॉरवर्ड करें डेप्रिसिएशन, माइनस नहीं हो सकती ना, फेस पे जगह ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो अब कैरी फॉरवर्ड करें डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ये सारी भी इन्फिनिटी तक कैरी फॉरवर्ड होंगी और हमारे साल वाली भी कैरी फॉरवर्ड होगी। तो डेप्रिसिएशन अब कैरी फॉरवर्ड करवाएं, डेप्रिसिएशन पहले साल की बताएं, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, ये 2002 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, और हमारे साल की भी 10, क्योंकि हमारे साल में भी डिडक्शन माइनस नहीं हुई हुई, बिफोर है। तो बता दें टोटल 40। पहला साल मुकम्मल हो गया। अल्लाह करे अगले साल बड़ी बस आए जिसमें ये सारी सवारियां बैठ जाएं। चलें नोट कर लें। भाई यार इसको बंद कर, मरी में बैठे हैं हम, बहुत ही ज्यादा हो गई, बंद कर दो। वाइट शर्ट, अच्छा आप करेंगे, चलें पीछे वाले को बंद कर दो।
जी 2008 ट्राई करें जरा, कोशिश करें 2008 का प्रॉफिट पकड़ें बिफोर डेप्रिसिएशन, फॉर्मेट यही। जी इधर लाओ, 2008 का प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन करंट ईयर का, यानी 2008 का कितना है जी? 10। इस प्रॉफिट को इस्तेमाल करें पुराने लॉसेस माइनस करने के लिए। अब सवाल में जाने की जरूरत नहीं है, इसका फायदा लें। 2008 के प्रॉफिट में से 2 के लॉसेस माइनस हो सकते हैं, हो सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7 और लॉस ऑफ अर्लियर ईयर सेट ऑफ फर्स्ट। तो लेट्स ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसा, ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस कितना? 165। ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन, क्योंकि ऊपर प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन है। किस साल का? 2002 का। कितना? 165। कितना माइनस करना चाह रहे थे? 165। कितना माइनस हो सका? 10। तो इट इज टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम। अच्छा, अब बस स्टैंड, बस तो चली गई जिसने जाना था, अब बस स्टैंड बनाते हैं। बस स्टैंड कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे बस स्टैंड? कैरी फॉरवर्ड, लेकिन एक काम, कब्रिस्तान जाना पड़ेगा इसको दफनाने के लिए। अब 2002 वाला लॉस 8 में भी माइनस नहीं हो सका, तो 9 में माइनस नहीं हो सकता, तो ये मर गया 155। कितना माइनस करना था? 165। कितना हो सका? 10। बाकी डेड हो गया। ओके, डेड लॉस 2002 का 8 में डेड कर दें इसको। 8 में कोशिश करें माइनस करेगी, ना माइनस हो सके तो 8 में डेड कर दें। अब कब्रिस्तान से हुआ है, अब बस स्टैंड पे आ जाएं। कैरी फॉरवर्ड लॉस बिफोर, ना ना ना, सवाल में जाने की जरूरत नहीं है, ये पड़े हुए हैं, ये पड़े हुए हैं लॉसेस। कैरी फॉरवर्ड इनको कर लें। 2003, 4, 5, 6 सवारियां जहन में लाए ना, सवारियां तो उसी तरह खड़ी रहेंगी, सवारियां उसी तरह खड़ी रहेंगी। 25, 10, 5, ये आपस में बातें कर रहे होंगे, यार वो होता था, हाँ यार वो चला गया यार वो। अच्छा जी, कैरी फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, एक तो वो पुरानी वाली 40 और इस साल वाला डेप्रिसिएशन भी है 30। कितना हो गया? 70। बंद कराओ, बंद कराओ, बंद नहीं हुआ था, कैसे होना है? अगला साल
सॉल्व करें। अगले साल में ना वो जो हमने अभी एग्जांपल की थी सुबह आते ही दूसरी वाली, वो उसका फॉर्मेट सामने खोलें तो अगला साल हो जाएगा। डन। Yes. जी जल्दी करें, एक दो लोगों ने कर लिया है। ओके चलें जी। 2009 प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन किस साल का? इस साल का कितना प्रॉफिट है? 220। आजो भी आजो 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 गुजरांवाला, कसूर, रावलपिंडी, कराची। यार बढ़िया आवाज़ा आ रही हैं, चलिए ना। चल तू पहुंच पहले, तू पहुंच पहले, मैं आ रहा, मैं भी पीछे नहीं, मैं भी पहुंच जाना। मिन्नू क्यों छड़ना है? मिन्नू भी ले जाओ। तू बाचे वेखी, तू जरा सबर कर। अच्छा जी लेस आजो भी आजो आजो भी आजो। लॉसेस बिफोर डेप्रिसिएशन ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस 2003 वाला माइनस करें। ओए जल्दी आ, बड़ी जगह है। 25 से 10 जल्दी आ, बड़ी जगह है यार, जल्दी आ जा। और भी कोई है तो ले आ उसको, जल्दी आ जा जल्दी आ जा जल्दी आ। बैठो 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 बैठो, बस ना चलो, जल्दी आ जल्दी आ, बैठ 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 बैठ, और जल्दी 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 बैग पकड़ा अपना, जल्दी बैठ जी। जवाब बता दें। 175। आजो भी आजो, कंडक्टर बाहर ही खड़ा हुआ है आज तो। आजो भी आजो, और कोई और कोई और कोई। ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन जी 70। एक 10। एक आवाज आ रही है आपको? कंडक्टर की आवाज आ रही है या सवारी की? मुझे तो दोनों की आ रही है। कंडक्टर कह रहे हैं आजो भी आजो, और कोई। सवारी कह रहे हैं मैं भी आ जाऊं। करंट ईयर डेप्रिसिएशन जी कितनी? आजो भी आजो। नहीं भाई बस चलाओ यार, बस होगी, सवारी है, सवारी ने 85। चलें जी बस स्टैंड बनाए, बस स्टैंड बनाएं जी, बस स्टैंड जल्दी करें। क्या मतलब कोई भी नहीं होगा बस स्टैंड पे? ईद की छुट्टियां आ गई हैं, खाली हो गया बस स्टैंड, कोई एक सवारी नहीं बस स्टैंड पे। कितने लोग कह रहे हैं तीसरे साल के बाद समझ आइए हो क्या रहा था। अच्छा पहले से ही समझ आ रही थी, लेकिन तीसरे साल जरा लशपश किस्म का साल है। इस तरह डेबिट को नेट करके माइनस किए, ये पर बाकी एक्सपेंस नेट करके माइनस। क्या मतलब कि ये जो लॉसेस है इनको 3-4 लाइन में माइनस किया है। नहीं अलग अलग करो, इकट्ठी करके बोलना था आपने, नेट बोल दिया। इकट्ठी करके, इसलिए मैं थोड़ा सा तो भाई फॉर्मेट एग्जाम लेवल वाला ना वो तो ये है
कि प्रॉफिट पकड़ना है आपने, बिफोर वाला, बिफोर और आफ्टर से खेलना आपको आ गया। अगर वो क्वेश्चन 12 और 13 सुबह सुबह आते ही किया है, वो बिफोर और आफ्टर से खेलना आ गया, नहीं खेलना आया तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा। बिफोर वाला पकड़ के माइनस करना है लॉस भी बिफोर वाला, और फिर उसके बाद क्या माइनस करनी शुरू कर देनी है, डेप्रिसिएशन। ओके, अब मेरे हजरात आ जाए, एक और सवाल प्रैक्टिस करें। रिवीजन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। भाई आप अब चुप रहो, ये तीसरी चौथी दफा मैं आपको इग्नोर कर रहा हूं, फिर मैं आपको इग्नोर ही किया करूंगा। अब चुप रहो। अच्छा जी, पेज 283, पेज 283, दो 2015 शुक्र है ये प्रॉफिट। टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी है, 4। 2014 में क्या था, शुक्र है ये बिफोर है, तो फिर टेंशन की जरूरत नहीं है। डेप्रिसिएशन अनएब्जॉर्ब इसलिए लिखा होता है कि 14 में माइनस नहीं हो सकती थी ना, एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, इसलिए अनएब्जॉर्ब लिखा होता है। अच्छा, डेप्रिसिएशन 8। तो अब हमने 15 के प्रॉफिट्स को इस्तेमाल करना है 14 के लॉसेस माइनस करने के लिए। 15 के प्रॉफिट्स को इस्तेमाल करना है 14 के लॉसेस माइनस करने के लिए। और शुक्र है ऑलरेडी सारा डाटा बोले बोले किस पे पड़ा है, बिफोर पे पड़ा। तो फॉर्मेट में यही वाला चला लेते हैं, फॉर्मेट यही वाला चला लेते हैं। सबर करें आप लोग। 15 के प्रॉफिट में से किस साल का लॉस माइनस करेंगे, 14 का, और फिर माइनस करेंगे ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, और फिर माइनस करेंगे करंट ईयर की डेप्रिसिएशन। तो ये हमारा फॉर्मेट होगा। 4 फिगर्स हैं, 1 2 3 4 फिगर्स उठा लें जी। प्रॉफिट कितना है बिफोर डेप्रिसिएशन, 26, और इस 26 को किस में इस्तेमाल करें, पहले पुराने साल का लॉस माइनस कर लें, इसको इसमें इस्तेमाल कर लें, ऐसा ही है ना। तो लेस लॉस पे प्रोडक्शन कितना बच गया, 11। इस 11 में से क्या माइनस करें, पहले पुराने साल की और फिर इस साल की डेप्रिसिएशन जी। पुराने साल की डेप्रिसिएशन 8, कितना बच गया, 3, अभी नोट नहीं करना। और इस साल की डेप्रिसिएशन 4, एक कैरी फॉरवर्ड हो गया, ठीक है जी। अच्छा, लेकिन ना ये ऐसे नहीं सॉल्व होगा, ये एक नई बात आपको मैंने अब बतानी है। अब ना हम अमीर लोगों का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, अमीरों का। 26 मिलियन, 15 मिलियन, 11, वो गरीबों का न्यूमेरिकल था। अब हम अमीरों का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। अमीरों के न्यूमेरिकल में ना थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। लॉ मेकर ने एक थोड़ी सी पाबंदी लगा दी है अमीरों के न्यूमेरिकल में। कहते हैं अमीर लोग जो है ना, वो लोअर ऑफ करके माइनस किया करें। क्या करके, किस चीज को, सिर्फ ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन। अब आपने पता है क्या करना है, एक मैं गलत बात बोल रहा हूं लेकिन समझ आने के लिए आपको बोलने लगा हूं। फर्ज कर लें ये आउटपुट है और ये इनपुट है, फर्ज कर लें, तो फिर लोअर ऑफ, अब समझ आ रहा है, लोअर ऑफ एक्चुअल 90% नहीं, यहां लिमिट है 50%, एक्चुअल और 50% ऑफ 11 आउटपुट। फर्ज कर लें ये आउटपुट है। और एक्चुअल कितना था अभी जो हम माइनस कर रहे थे, बोले 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 बोले, एक्चुअल कितना था जो अभी मैंने माइनस कर दिया था, 8, और 50% ऑफ 11 5.5, विच इज लोअर 5.5। सबर 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 सबर, कितना माइनस कर रहे थे,
कितना करने दिया, कितना फिर कभी माइनस कर ले, बोले 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 2.5, इसको फिर कभी माइनस। तो एक छोटा सा ट्विस्ट है अमीरों के न्यूमेरिकल में। अमीर कौन होता है अभी मैं बताता हूं, उसकी कोई अमाउंट होनी चाहिए ना जिससे पता चले ये बंदा अमीर है। तो बस अब खत्म करें। 11 माइनस 5.5, 5.5, 5.5 माइनस 4, 1.5, इसकी क्या आ गई, टैक्सेबल इनकम। कोई नहीं, ये 2.5 माइनस नहीं, वो अगले साल कर लेगा, क्या मसला। लेकिन ये फॉलो तो कर सकते हैं। ये भी इन्फिनिटी था। कर लो ना एक दफा, अपने नेक हाथों से कर लो ना, अब घर जाके तो टाइम नहीं मिलना। इतनी बड़ी कुर्बानी आपने आज की शाम कुर्बान कर दी, कल की दोपहर कुर्बान कर दी। ये कुर्बानियां रंग लाएंगी आपकी। और ये हिम्मत करना है, ये नहीं देखना घर वाले आज सो रहे हैं, आज जाग रहे हैं, आज इतवार है। मोहम्मद बिन कासिम भी अकेले ही आया था सिंध फतह करने, बंदे साल लाया था, लेकिन ये नहीं कि कह रहा था मैं अम्मी जाएंगी तो मैं जाऊंगा, पप्पू जाएंगे तो मैं जाऊंगा, भाई सोया हुआ है, मैं सिंध फतह करूँ, भाई सोया हुआ है। नहीं, घर वाले ये कर रहे हैं, हद होगी। वो लोग ही और थे यार, आजकल भी माशाल्लाह आप जैसे हैं वैसे। आ जाए भाई पेज 282 पे, 282। अच्छा वैसे रूल सुन लें, इधर लाओ कैमरा। अच्छा इधर ही है यार। अमीर वो बंदा होगा जिसकी ये फिगर 10 मिलियन से ज्यादा होगी। ये 26 प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन करंट ईयर वाला, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन करंट ईयर वाला इज ग्रेटर देन 10 मिलियन, वो अमीर होगा। तो पिछले तो सवाल हम हजारों वाले सॉल्व कर रहे थे, अब हमने मिलियंस पे हाथ डाला है। उधर ही कैमरा रखो। ठीक है जी, हर गाय इधर आए। ये कल मैंने आपको कहा था कोशिश करेंगे 60 मिनट में हो जाए, तो अल्लाह का शुक्र है हो गया है। अच्छा पेज 282.4, द लॉस, बोले द लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन, ड्यू टू amortization, ड्यू टू यानी सेक्शन 22 डेप्रिसिएशन वाला, सेक्शन 23 इनिशियल अलाउंस वाला, 23 है फर्स्ट ईयर अलाउंस था, 23 भी शायद फर्स्ट ईयर अलाउंस था कोई 90% वाला, और 24 था अमोर्टाइजेशन वाला। सिर्फ इन चीजों की वजह से द लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन एंड इसकी बहनें दैट हैज नॉट बीन सेट ऑफ, इट शेल बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये काट दें आगे, it shall be set off against income from business in the following tax year and so on until completely set off। तो ये ईसा अलैहिस्सलाम के आने तक, क़यामत तक ये आप इसको कर सकते हैं, and so on until completely set off।
जरा पढ़ो क्या क्या लिखा हुआ है। द लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन, आगे क्या लिखा हुआ है? नहीं नहीं वो छोड़ो, द लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन, the loss due to depreciation that has not been minus, that has not been minus, it shall be set off against income from business in फॉलोइंग ने कहा मैंने भी नहीं माइनस करना इसको, इन फॉलोइंग ईयर एंड सो, ओहो ये तो साल ही बदल गया, हमारा सवाल ही बदल गया, सॉरी, एंड सो ऑन until completely set off. The amount not set off shall be added to the relevant amount in following year. The amount not set off shall be added into relevant amount in next year. The amount not set off shall be added into the relevant amount of next. तो हर साल इसको आगे बनाते रहे, जैसे इनपुट कैरी फॉरवर्ड होता रहता था, अगले ब्रॉड फॉरवर्ड एक्चुअल के साथ ऐड होता रहता था, बिल्कुल उसी तरह। तो इसको आप कैरी फॉरवर्ड करते रहे। द अमाउंट नॉट माइनस शैल बी एडेड टू द रेलेवेंट अमाउंट इन द फॉलोइंग ईयर। ये रूल तो भाई अमीरों के लिए है, इसको जरा साइड पे रखें। 0.5 सुबह से हम क्या कर रहे हैं, पहले डेप्रिसिएशंस माइनस करते हैं या पहले पुराने लॉसेस, क्योंकि वो तो 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड होने हैं, और एंड पे क्या माइनस करते हैं, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्यों एंड पे माइनस करनी है? द डिडक्शन रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन इनिशियल लॉस एंड अमाउंट शैल बी एडजस्टेड एट लास्ट। ये देख लें जो सुबह सुबह एग्जांपल की थी, द डेप्रिसिएशन शैल बी एडजस्टेड एट लास्ट। ये नहीं है कि आखिरकार माइनस कर ही दो, एट लास्ट का मतलब है एट लास्ट। इसको कब माइनस करना है? आखिर में। क्लियर? और ये अमीरों के लिए पढ़ लें कुछ। उमरा इधर आ जाएं, रिच पीपल इधर। इफ टैक्सेबल इनकम फॉर करंट ईयर इज इक्वल टू और मोर देन 10 मिलियन। ओए हो बड़ा ट्विस्ट मारा इसने, इक्वल टू और ग्रेटर देन 10 मिलियन। खाली ग्रेटर देन नहीं, इक्वल टू हो तो फिर भी अच्छा। इफ टैक्सेबल इनकम फॉर द करंट ईयर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट 50% ऑफ इनकम। तो ये लोअर ऑफ करके ना मुश्किल, लॉ मेकर कई दफा नहीं लिखता, मुश्किल चीज को बनाता है, लेकिन आपको मैंने समझा दिया है। शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट 50% ऑफ इनकम। तो इनकम से मुराद वही है, नेट हो चुकी हुई इनकम। शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट 50% ऑफ इनकम। तो ये अमीरों के लिए रूल है, जिनकी इनकम किससे ज्यादा है? 10 मिलियन से ज्यादा है। भाई इधर देख, ये लॉ क्लियर नहीं है, लॉ में बहुत सी बातें एम्बिग्युटी में है इस वक्त। टैक्सेबल इनकम का लफ्ज थोड़ा क्लियर नहीं है, लोग कहते हैं इनकम के लफ्ज से इधर क्या मुराद है, तो लॉ में क्लैरिटी नहीं है इतनी ज्यादा। इसलिए न्यूमेरिकल्स में जो करना है मैंने आपको बता दिया है। न्यूमेरिकल्स में आपने क्या करना है, इसको किससे कंपेयर करना है? 10 मिलियन से। तो क्या साबित हो जाएगा ये बंदा क्या है? अमीर। अगर ये बंदा अमीर है तो इसके लिए क्या करना है? एक्चुअल ऑफ 50%, विच एवर इज
लो क्लियर। अब आ जाएं चैप्टर 23 पे। ये 5-6 लाइनें होगी थ्योरी की। इंशाल्लाह शाम को तो हमारा हुआ है ऑलमोस्ट मुआहिदा की कोई थ्योरी नहीं होगी। ये पेज 468 पे आए, पेज 468। कैंसलेशन ऑफ मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको उर्दू में बताता हूं, पहले रिवर्स चलें। सेल्स टैक्स में ना कुछ लोग एक रजिस्ट्रेशन लाहौर में करा लेते थे, एक कराची में। तो लॉ मेकर कहते हैं पर्सन होल्डिंग मल्टीपल रजिस्ट्रेशन शेल रिटेन ओनली वन। सा याद करते हैं, अ पर्सन होल्डिंग मल्टीपल रजिस्ट्रेशन शेल रिटेन ओनली एंड सरेंडर अदर्स टू। बाकी कमिश्नर को वापस कर दें। यार मेरा एक रोल नंबर ही सही है, बस एक रजिस्ट्रेशन मेरी सही है। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर है ना तो थोड़ी छूट है। द बोर्ड में एलोकेट सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन डिफरेंट इलाकास। डिफरेंट इलाकों में आप फिर आपको इजाजत है। भाई इधर देखो ना क्या कर रहे हो, अभी इधर देखो पॉइंट 2। अच्छा, आपकी लाहौर में भी रजिस्ट्रेशन थी, गुजरांवाला में भी थी, कराची में भी थी। लाहौर और गुजरांवाला वाली आपने खत्म करा ली, कराची वाली रखी। तो लाहौर और गुजरांवाला वाले टैक्स भी अब माफ हो जाएंगे ना, कोई पुराने अगर देने वाले रहते हैं वो माफ नहीं होंगे। द टैक्स लाइबिलिटीज ऑफ कैंसल रजिस्ट्रेशन शैल बी ट्रांसफर्ड टू रिटेन रजिस्ट्रेशन, जो आपने रखी है। और अच्छा, जो पुराने कमिश्नर्स के पास आपके कोई केसेस चल रहे हैं या पुरानी कोई फाइल्स पड़ी हुई हैं जिसमें लिखा हुआ है कितना टैक्स जमा करवाना है, वो नए कमिश्नर को भेज दें या उधर ही फाड़ के फेंक दें? नए कमिश्नर को भेज दें। इफ रजिस्ट्रेशंस आर इन डिफरेंट इलाकास, द पुराने कमिश्नर शेल ट्रांसफर द टैक्स बकाया जात फाइल्स टू न्यू कमिश्नर। तो टैक्स बकाया जात फाइल इसे लिख लें, तो शेल ट्रांसफर द टैक्स बकाया जात फाइल्स टू न्यू कमिश्नर। अब ये दो एहतियातें बताएं। पहली एहतियात, क्या टैक्स माफ हो जाएंगे पुराने? और पुराने कमिश्नर्स क्या काम करें? नए कमिश्नर्स को फाइल्स भेज दें। रूल 5 में आए। रूल 5 में पहला सफा। यार ये एप्लीकेशन खुद जाके जमा करानी है या कंप्यूटर के जरिए जमा करानी है? एप्लीकेशन खुद जमा करानी है या कंप्यूटर के जरिए? कंप्यूटर के जरिए जमा करानी है। कंप्यूटर के जरिए तो मसले मसाइल आ सकते हैं लोगों को। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहें मुझे कंप्यूटर चलाना। अगर आपने रूल 5 की पहली लाइन पढ़ ली है तो मेरे ख्याल से तो मुझे ये वाला रूल पढ़ाने की जरूरत नहीं है। इसकी हेडिंग पढ़ के मतलब बता दें। रूल 9 की हेडिंग पढ़ के मतलब बता दें। ऑप्शन टू फाइल विद कमिश्नर। हालांकि वो एप्लीकेशन हमने कहा कंप्यूटर में जमा करानी थी, लेकिन अब हम कमिश्नर को दे देंगे जो 3 दिन में कंप्यूटर में डाल देगा डेटा हमारा, बस। तो फिजिकली भी जाके जमा करा सकते हैं। अ पर्सन अनएबल टू फाइल एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन कंप्यूटर। चेंज इन पर्टिकुलर्स क्या होता है? नाम पता वगैरह चेंज करना। नाम पता चेंज करना, तो नाम पता चेंज करना। आज के बाद मुझे रशीद नहीं शीदा कह के बुलाया जाएगा। तो अब मेरे से लिखा नहीं जा रहा, इधर लिख लें। चेंज इन पर्टिकुलर्स, नाम पता चेंज करना। अ पर्सन अनएबल टू फाइल एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन या अनएबल टू फाइल एप्लीकेशन फॉर चेंज इन पर्टिकुलर्स डायरेक्टली इन कंप्यूटर। अब नहीं कंप्यूटर में उसको समझ आ रही, ऑन करते ऑफ हो जाता है, ऑफ करते ऑन हो जाता है। ही मे सबमिट डाटा टू who will ensure entries in the system in 3 days. ओके। ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन आखिरी कॉन्सेप्ट है। कभी हॉस्टल ट्रांसफर किया?
ठीक है, कभी रूम ट्रांसफर किया, कभी और ट्रांसफर किया, तो इट इज ऑल कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ, ठहर जाओ, ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन। अच्छा मुझे बताएं, ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन आप लाहौर से अपना बिजनेस शिफ्ट कर सकते हैं कराची? इट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर आपने लाहौर से कराची अपना बिजनेस शिफ्ट कर लिया है तो कमिश्नर आपको खुद ट्रांसफर करे या आप उसे जाके बताएं कि मैंने ट्रांसफर कर लिया? जरा देखते हैं, कमिश्नर आपको खुद बताएगा या आपने जाके बताना है? बता दें जी। ही शैल अप्लाई टू बोर्ड का मतलब आप बताएं जाके यार, लेकिन अगर आपने नहीं बताया जाके, द बोर्ड में ट्रांसफर द रजिस्ट्रेशन, तो लिखें यहां तो आपने खुद बताया है ना, खुद बताया, सर्कल लगा दें, ही मेड अप्लाई टू बोर्ड, आपने खुद बताया है। और इधर बोर्ड ने किया, बोर्ड ने आपकी रजिस्ट्रेशन क्या कर दी? ट्रांसफर कर दी। अब इसमें कोई लाइन समझ नहीं तो पूछ लें। द बोर्ड में ट्रांसफर द रजिस्ट्रेशन ऑफ पर्सन फ्रॉम इलाका ऑफ वन LTU RTO टू अनदर, एक इलाके से दूसरे इलाके में बोर्ड शिफ्ट कर दें। जब आपकी रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर होगी तो क्या होगा? ऑल रिकॉर्ड्स ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी ट्रांसफर टू न्यू इलाका, सारा सामान दूसरे रूम में आप शिफ्ट कर लें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपकी नए कमिश्नर की तरफ होंगी। और द कमिश्नर वेयर रजिस्ट्रेशन इज ट्रांसफर्ड शैल नाउ एक्सरसाइज पावर, जुरिस्डिक्शन होता है इलाकाई पावर, पावर, द जुरिस्डिक्शन इलाकाई पावर मतलब लिख लें, यानी उस इलाके में उस कमिश्नर की आप पे पावर होगी। द LTU और RTO, LTO होता है बड़ा टैक्स का दफ्तर, RTO छोटा टैक्स का दफ्तर। द बड़ा टैक्स का दफ्तर वेयर रजिस्ट्रेशन इज शैल नाउ एक्सरसाइज पावर रिगार्डिंग एक्शंस टेकन और पेंडिंग। ये टेकन और पेंडिंग का लफ्ज बताएं कहां पड़ा था? टेकन और पेंडिंग का लफ्ज कहां पड़ा था? चैप्टर 4 में बता दें कहां पड़ा था? टेकन प्रोसीडिंग्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव। टेकन का क्या मतलब था? जो मरने से पहले उसके खिलाफ शुरू हो चुकी हैं, और पेंडिंग का मतलब, टेकन का मतलब था जो मरने से पहले उसके खिलाफ शुरू हो चुकी हैं, और पेंडिंग का मतलब था जो अराइजिंग पड़ा था, शायद अराइजिंग पड़ा था, जो उसके बाद शुरू हो सकती हैं। तो सिमिलरली जो केस उसके खिलाफ टेकन, ऑलरेडी टेकन है वो भी, और जो पेंडिंग शेंडिंग है या जो भी अराइज हो सकते हैं वो सारे के सारे अब उसके खिलाफ कौन बंदा चलाएगा? नया वाला, पुराना वाला? नया वाला। और पॉइंट 3 का लिखा हुआ है, इन केस ऑफ द बोर्ड शेल इशू इंटीमेशन लेटर टू द पर्सन। इंटीमेशन लेटर क्या होता है? अंडरलाइन करें, बताएगा मैंने आपको शिफ्ट कर दिया। इंटीमेट करना, इन्फॉर्म, तो बोर्ड शेल इशू इंटीमेशन लेटर, बताएगा मैंने आपको शिफ्ट कर दिया। तो इन केस ऑफ ट्रांसफर बोर्ड आपको बता देगा कि मैंने आपको शिफ्ट कर दिया है, और एक कॉपी इस लेटर की कहां कहां भेज देगा? बड़े या छोटे दफ्तरों में। लेकिन अगर एक बंदा खुद भी तो आ सकता है ना, पॉइंट 4, इफ अ पर्सन इंटेंड्स टू शिफ्ट हिज बिजनेस एक्टिविटी, खुद भी तो आ सकता है, फ्रॉम वन इलाका टू, ही शैल अप्लाई टू बोर्ड, वो कर दे बोर्ड को अप्लाई, बोर्ड नहीं कर रहा तो द बोर्ड शैल फॉलो द प्रोसीजर एज 2 and 3। प्रोसीजर क्या था 2 and 3 में? सारा डाटा ट्रांसफर कर दिया जाएगा और आपको क्या भेजा जाएगा? इंटीमेशन लेटर भेजा जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं शाम को।